दोस्तों, पितृपक्ष का महीना पितृओं को समर्पित है। इस महीने में पितृओं की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है। कहा जाता है कि पितृपक्ष में व्यक्ति को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस दौरान पितृ संबंधित कार्य करने से आपके पितृओं को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। आपको बता दें कि पितृपक्ष की शुरुआत भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होती है और यह अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक चलता है। मान्यता के अनुसार पितृपक्ष में श्राद्ध करने से व्यक्ति का जीवन खुशियों से भर जाता है। साथ ही पितरों का तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि पितरों के आशीर्वाद से व्यक्ति के बिगड़े काम भी बन जाते हैं, साथ ही आपके परिवार में सुख शांति भी बनी रहती है। इसलिए पितृपक्ष में पूर्वजों का श्राद्ध और पिंडदान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से उनकी आत्मा को भी शांति मिलती है। तो हम जानेंगे इस वीडियो में पितृपक्ष में क्या करें क्या ना करें। पितृपक्ष में कौवे, गाय और कुत्ते को ही क्यों भोजन दिया जाता है, पिंड चावल और जौ के क्यों बनाए जाते हैं और श्राद्ध में चावल की खीर ही क्यों बनती है। साथ ही वीडियो के अंत में जानेंगे श्राद्ध कर्म के समय कौन सी उंगली में कुशा पहना जाता है और क्यों। दोस्तों, पितृपक्ष में श्राद्ध और पिंडदान जरूर करना चाहिए। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म आदि अनुष्ठान तब तक अधूरे हैं जब तक कि ब्राह्मण को दान ना दिया जाए। इसके अलावा गरीबों को भी अन्न, वस्त्र और जूते आदि दान करें। पितृपक्ष में लहसुन, प्याज और तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही शराब का सेवन भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस दौरान नए कपड़े और गहने आदि की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। कुल मिलाकर पितरों के सम्मान में यह 15 दिन सादगी के साथ बिताने चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष में चावल की खीर ही क्यों बनती है। पितृपक्ष में पके हुआ अन्न का दान करने का विशेष महत्व है। चावल को भविष्य यानी देवताओं का अन्न माना जाता है, इसलिए चावल की खीर बनाई जाती है। धान यानी चावल एक ऐसा अनाज है जो पुराना होने पर भी खराब नहीं होता। उल्टा वह जितना पुराना होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। चावल के इसी गुण के कारण इसे जन्म से मृत्यु तक के संस्कारों में भी शामिल किया गया है। चावल को भविष्य अन्न माना गया है। भविष्य यानी हवन में इस्तेमाल होने वाला। देवताओं और पितरों को चावल अति प्रिय है, इसलिए उनका भोग लगाया जाता है। अगर चावल ना हो तो जौ के आटे का भी पिंड बनाया जाता है। अगर ये भी ना हो तो काले तिल से पिंड बनाकर पितरों को अर्पित किया जाता है। यही तीनों चीजों का उपयोग हवन में भी किया जाता है। चलिए जानते हैं श्राद्ध में कौवे और गाय को भोजन क्यों दिया जाता है। दोस्तों, सभी पितरों का वास पितृलोक और कुछ समय यमलोक भी रहता है। पितृपक्ष में यम बलि और स्वान बलि देने का विधान है। यम बलि कौवे को और स्वान बलि कुत्ते को भोजन के रूप में दी जाती है। कौवे को यमराज का संदेशवाहक माना गया है। यमराज के पास 2 स्वान यानी कुत्ते भी है। यही वजह है कि कौवे और कुत्ते को श्राद्ध के दौरान भोजन दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर गाय में भी सभी देवी देवताओं का वास होता है। इस वजह से गाय को भी भोजन दिया जाता है। मान्यता के अनुसार पितृपक्ष में दोपहर के समय किया गया श्राद्ध पितर देवता सूर्य के प्रकाश से ग्रहण करते हैं। दोपहर के समय सूर्य अपने पूरे प्रभाव में होते हैं, जिस वजह से पितृ अपना भोग अच्छी तरह से ग्रहण कर पाते हैं। सूर्य को इसी सृष्टि में एकमात्र प्रत्यक्ष देवता माना गया है, जिसे हम देख और महसूस भी कर पाते हैं। साथ ही सूर्य को अग्नि का स्रोत भी माना गया है। जैसे देवताओं को भोजन देने के लिए यज्ञ किया जाता है, वैसे ही पितरों को भोजन देने के लिए सूर्य की किरणों को जरिया माना गया है। दोस्तों, हम जानते हैं श्राद्ध कर्म के समय अनामिका उंगली में कुशा क्यों पहना जाता है। वैसे तो कुशा को पवित्री कहा जाता है। कुशा जो एक विशेष प्रकार की घास है। सिर्फ श्राद्ध कर्म में ही नहीं, अन्य सभी कर्म कांड में भी कुशा को अनामिका उंगली में धारण किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसे पहनने मात्र से हम पूजन कर्म के लिए पवित्र हो जाते हैं। कुशा में एक ऐसा गुण होता है जो दुर्वा में भी पाया जाता है। यह दोनों अमरता वाली औषधि है जो शीतलता प्रदान करती है।
आयुर्वेद में इन्हें एसिडिटी और अपच में उपयोगी माना गया है। चिकित्सा विज्ञान कहता है कि अनामिका उंगली का सीधा संबंध दिल से होता है। अनामिका यानी रिंग फिंगर में कुशा बांधने से हम पितरों के श्राद्ध करते समय शांत और सहज रह सकते हैं, क्योंकि यह हमारे शरीर से लगकर हमें शीतलता प्रदान करती है। इसीलिए श्राद्ध कर्म के समय अनामिका यानी तीसरी उंगली में कुशा पहना जाता है। तो दोस्तों, पितृपक्ष से जुड़ा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारी चैनल पौराणिक कथा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।